जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। प्रणाम मित्रों, आप सभी भक्तजनों का हमारे इस पावन भक्ति चैनल आराध्या एम्पायर पर हार्दिक स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हर नई कथा, हर नए भजन और हर नए प्रवचन की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो वे हमारे पुराने साथी हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम। मित्रों, आज का दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य और चमत्कारी व्रत कथा। यह वह पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन में कभी भी धन, सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किया गया दान, जप, तप और व्रत अक्षय फल देता है, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय दिवस है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज की यह कथा ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए। इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया का व्रत करके अपने जीवन की दरिद्रता को समाप्त किया और कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस पर अपनी असीम कृपा बरसाई। कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे, यदि इसे सुनकर आपके मन में भक्ति का भाव जागे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें और अधिक ऐसी पावन कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। और इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है उसे भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना इसे सुनने वाले को। तो चलिए मित्रों, दीपक जलाइए, हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। बोलिए, जय लक्ष्मी माता की जय, जय श्री हरि की जय, जय नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास की ओर चले तो हमें एक ऐसे वैभवशाली और गौरवशाली गांव की झलक मिलती है जिसका नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि वह साक्षात प्रकृति का स्वर्ग था। दूर दूर तक फैली हरियाली, कल कल करती नदियां और ऊंचे पहाड़ों की ओट से झांकता सूरज वहां की सुबह को दिव्य बना देता था। इस गांव की मिट्टी में केवल अनाज नहीं उगता था, बल्कि यहां के लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अगाढ़ प्रेम और सद्भाव भी पनपता था। सूर्यपुर के लोग आपसी भाईचारे की मिसाल थे। जहां किसी के घर में दुख आता तो पूरा गांव रोता था और किसी की खुशी में हर घर दीप जलाता था। इस गांव के ठीक केंद्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक अति विशाल और अत्यंत भव्य मंदिर बना हुआ था। मंदिर के शिखर पर लहराती पताका जैसे पूरे गांव को अपनी छाया में सुरक्षित रखने का आश्वासन देती थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब मंदिर की घंटियां गूंजती थीं, तो ऐसा लगता था मानो स्वयं देवलोक धरती पर उतर आया हो। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इसी मंदिर की देहरी पर सिर झुकाकर करता था। अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। इसी दिन से वर्षा ऋतु का आगमन भी माना जाता था। इसलिए पूजा के बाद सभी ग्रामीण अपने खेतों की ओर प्रस्थान करते थे, ताकि भगवान के आशीर्वाद से धरती माता अन्न के भंडार भर दे। इसी सूर्यपुर गांव के एक बाहरी शांत छोर पर एक छोटे से लेकिन बेहद सुंदर घर में वृद्ध किसान रामलाल और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। रामलाल का नाम पूरे गांव में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। वे एक ऐसे पुरुष थे जिनका जीवन सच्चाई, मेहनत और ईश्वर भक्ति की नींव पर खड़ा था। उनकी पत्नी पार्वती साक्षात ममता की प्रतिमूर्ति थी, जिसकी आंखों में सबके लिए स्नेह और हाथों में अन्नपूर्णा का वास था। भगवान की असीम अनुकंपा से उनके घर में 5 पुत्र थे। वे पांचों पुत्र ऐसे थे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उनकी कदकाठी, उनकी कार्यक्षमता और उनके संस्कार ऐसे थे कि गांव के लोग उन्हें 5 पांडव कहकर पुकारते थे। रामलाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी मेहनत और भगवान विष्णु की कृपा से उनके खेतों में इतनी फसल होती थी कि उनके भंडार कभी खाली नहीं रहते थे। लेकिन रामलाल के लिए सबसे बड़ी संपत्ति
उनके बेटों के बीच का वह अटूट प्रेम था जिसे देखकर बड़े बड़े संपन्न परिवार भी ईर्ष्या करते थे। वे पांचों भाई एक साथ ही खेत पर जाते, एक साथ ही मेहनत करते और जब घर लौटते तो एक ही थाली में भोजन करते थे। उनके बीच की एकता ऐसी थी कि एक को चोट लगती तो बाकी चार को दर्द होता था। गांव की चौपालों पर अक्सर यह चर्चा होती थी कि यदि संतान हो तो रामलाल और पार्वती जैसी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कारों के गहनों से सजाया है। जैसे जैसे समय बीता, रामलाल और पार्वती के मन में अपने बेटों के घर बसाने की इच्छा जगी। वे चाहते थे कि उनके घर में बहुओं के रूप में लक्ष्मी का आगमन हो। एक एक करके पांचों बेटों का विवाह संपन्न हुआ। ईश्वर की लीला देखिए, घर में जो 5 बहुएं आई, वे रूप और गुण में एक दूसरे से बढ़कर थीं। उनके कदम जैसे ही घर के भीतर पड़े, रामलाल के घर की खुशियां चौगुनी हो गईं। वे बहुएं केवल सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि वे संस्कारों की खान थी। वे पार्वती को माता की तरह और रामलाल को पिता के समान सम्मान देती थी। पूरा सूर्यपुर गांव अब उनके बेटों के साथ साथ बहुओं के गुणों के गुणगान करने लगा। लोग कहते थे कि रामलाल के घर में तो साक्षात 5 लक्ष्मियां उतर आई हैं। घर में हर ओर हंसी खुशी का माहौल था। रोज सुबह शाम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आरती होती थी और गरीबों को दान दिया जाता था। रामलाल अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करते थे। वे कहते थे, हे प्रभु, मुझ साधारण किसान पर आपकी यह कैसी अपार कृपा है। आपने मुझे 5 पांडवों जैसे आज्ञाकारी पुत्र दिए और 5 लक्ष्मियों जैसी सुशील बहुएं दी। मेरा जीवन सफल हो गया। रामलाल और पार्वती को लगता था कि अब उनके बुढ़ापे की नया बड़ी आसानी से पार लग जाएगी और वे शांति से अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में बिता पाएंगे। कई वर्षों तक सब कुछ किसी सुंदर स्वप्न की तरह चलता रहा, लेकिन काल का पहिया कभी रुकता नहीं और समय की गति को समझना इंसान के वश में नहीं होता। नियति ने रामलाल के इस सुखी संसार के लिए कुछ और ही लिख रखा था और वह सुखों का सूरज धीरे धीरे ढलने वाला था। रामलाल के बेटे, जो कभी संस्कारों के प्रतीक थे, अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। उनके स्वभाव में आने वाला यह छोटा सा बदलाव भविष्य के उस भयानक तूफान का संकेत था जिसने इस स्वर्ग जैसे घर को उजाड़ देना था। रामलाल के मन में अब शंका के बीज उगने लगे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वे अभी इस बात से अनजान थे कि वक्त की मार सबसे बड़ी होती है। वक्त की करवट ने रामलाल के हंसते खेलते परिवार पर जैसे किसी काली छाया का पर्दा डाल दिया था। वह घर, जिसकी दीवारों से कभी हंसी की खनक और मंत्रों के स्वर गूंजते थे, अब वहां सन्नाटे और करवाहट ने अपनी जगह बना ली थी। बदलाव की शुरुआत बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती जा रही थी। रामलाल ने गौर किया कि उनके बेटे, जो कभी एक दूसरे की छाया बनकर चलते थे, अब खेतों में काम के बंटवारे को लेकर आपस में उलझने लगे थे। पहले जहां हर काम हमारा था, अब वहां मेरा और तेरा जैसे शब्द सुनाई देने लगे। उन 5 भाइयों के मन में धीरे धीरे लोभ और ईर्ष्या का जहर घुलने लगा था। जो हाथ कभी मिलकर धरती का सीना चीर कर सोना उगाते थे, अब वे एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे थे। रामलाल को सबसे ज्यादा दुख तब होता जब वे देखते कि भोजन की उस मेज पर जहां कभी 5 भाई एक थाली में खाते थे, अब वहां चुप्पी का पहरा था या फिर तीखी बहसों का शोर। बेटों के स्वभाव में यह बदलाव केवल आपसी रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके संस्कारों पर भी इसका गहरा प्रहार हुआ। जो बेटे कभी पिता के कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी आवाज धीमी कर लेते थे, अब वे सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर बहस करने लगे थे। रामलाल का हृदय छलनी हो जाता जब उनका सबसे छोटा बेटा, जो कभी उनकी गोदी से नहीं उतरता था, अब छोटे छोटे धन के लालच में उनसे झूठ बोलने लगा था। पार्वती अक्सर रसोई के कोने में बैठकर अपनी आंखों के आंसू पोंछती रहती। उसने देखा कि उसके बेटे अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर जाने से कतराने लगे थे। उनके मन में अब भक्ति के लिए जगह नहीं बची थी, बल्कि वहां केवल और केवल धन कमाने की अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। वे अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर ऐसे लोगों की संगति में बैठने लगे थे जो जुए, शराब और अधर्म के रास्ते पर चलते थे। धीरे धीरे घर की वह शांति पूरी तरह भंग हो गई। बेटों का लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी पत्नियों पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे बहुएं
जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी और हमेशा परिवार को जोड़ने का प्रयास करती थीं, अब अपने ही पतियों के क्रोध का शिकार होने लगी। जब भी वे अपने पतियों को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करती या उन्हें माता पिता का सम्मान करने की सीख देती, तो वे बेटे उन पर चिल्लाने लगते और कभी कभी तो उन पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। रामलाल अपने कमरे की खिड़की से अपनी बहुओं का विलाप सुनते तो उनकी आत्मा कांप उठती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस परिवार को उन्होंने खून पसीने से सींचा था, वह इस तरह बिखर क्यों रहा है। क्या उनके बुढ़ापे का सहारा ही उनके दुखों का कारण बनेगा? वे रात रात भर जागकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, पालनहार मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दें। यह अहंकार और मोह उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। मेरा स्वर्ग जैसा घर नर्क में बदल रहा है, प्रभु रक्षा करें। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटों की चंचलता और लालच ने उन्हें गलत दिशा में इतना धकेल दिया कि उन्होंने घर की संपत्ति को गलत कामों में लुटाना शुरू कर दिया। खेतों की फसल जो कभी भंडार भरती थी, अब बेटों की लापरवाही के कारण बर्बाद होने लगी। उन्होंने गांव के रसूखदार और चालाक लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। जो परिवार कभी पूरे सूर्यपुर का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार था, अब वह कर्ज के दलदल में धंसने लगा। गांव के लोग जो कभी रामलाल के घर के सामने से निकलते वक्त श्रद्धा से सिर झुकाते थे, अब वे ताने मारने लगे थे। गलियों में चर्चा होती कि रामलाल के बेटों ने खानदान की नाक काट दी है। रामलाल के लिए यह अपमान असहनीय था। वे अपने घर से बाहर निकलने में भी संकोच करने लगे थे। उनके पैरों में वह ताकत नहीं बची थी कि वे गांव वालों के कड़वे सवालों का सामना कर सकें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेटों का आतंक और बढ़ता गया। वे अब केवल घर के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में उपद्रव करने लगे थे। राह चलते लोगों को लूटना, मारपीट करना और शराब के नशे में धुत होकर गांव की मर्यादा को तार तार करना उनका रोज का काम बन गया था। रामलाल को हर रोज किसी न किसी की शिकायत सुननी पड़ती। कभी कोई किसान रोता हुआ आता कि उनके बेटों ने उसकी फसल उजाड़ दी, तो कभी कोई गरीब अपनी फटी हुई कमीज दिखाकर उनके बेटों की क्रूरता की कहानी सुनाता। रामलाल का सिर शर्म से झुक जाता। वे उन पीड़ितों के सामने हाथ जोड़ते, उनसे क्षमा मांगते, लेकिन उनके बेटों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो जैसे मर्यादा और लोकलाज की सारी सीमाएं लांघ चुके थे। रामलाल और पार्वती की आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब तो बस एक गहरा दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब इस घर में रहना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू और बेटों के मन में जहर हो, वहां भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। रामलाल की हालत अब उस पुराने विशाल वृक्ष की तरह हो गई थी, जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी थी, लेकिन जिसकी टहनियां एक एक करके सूखती जा रही थीं। जिस आंगन में कभी तुलसी के चौरे के पास बैठकर वे शांति का अनुभव करते थे, अब वहां केवल अशांति का तांडव होता था। अब तो घर की दीवारों से भी जैसे सिसकियों की आवाजें आने लगी थीं। उनके पांचों बेटे, जो कभी उनके सम्मान की ढाल थे, अब वही उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन चुके थे। उन बेटों ने न केवल अपने पिता की संपत्ति उजारी, बल्कि उस मान मर्यादा को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे रामलाल ने 7 दशकों की तपस्या से कमाया था। अब हालत यह हो गई थी कि जब रामलाल गांव की गलियों से गुजरते तो लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें देखते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते या पीठ फेर लेते थे। उन्हें ताने सुनाई देते, देखो जा रहे हैं उन 5 भेड़ियों के बाप जिन्होंने गांव का चैन छीन लिया। यह शब्द रामलाल के कानों में पिघले हुए शीशे से की तरह उतरते थे। घर के भीतर का दृश्य तो और भी हृदय विदारक था। रामलाल की 5 बहुएं, जिन्हें वे अपनी बेटियां मानते थे, अब वे साक्षात दुख की मूर्ति बन गई थीं। वे दिन भर घर का काम करती, अपनी सास पार्वती के आंसू पोंछती और रात होते ही अपने पतियों के जुल्म सहती थी। जब वे बहुएं अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती कि स्वामी संभल जाइए, हमारे ससुर जी की आंखों के आंसू हमें ले डूबेंगे, तो वे पापी बेटे अपनी पत्नियों को बालों से पकड़कर घसीटते और उन्हें चुप रहने की धमकी देते थे। एक रात तो क्रूरता की सारी सीमाएं पार हो गईं, जब सबसे बड़े बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर अपने पिता रामलाल का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की और कहा, बूढ़े, अब तू हमारे काम में रोरा मत बन। अगर शांति से जीना है तो कोने में पड़ा रह।
वरना इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। उस वक्त पार्वती की जो चीख निकली उसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। रामलाल उस रात एक शब्द भी नहीं बोले। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि जैसे उनका हृदय रक्त के आंसू रो रहा था। अगले कुछ दिन रामलाल और पार्वती के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उन्हें अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहना पड़ रहा था। वे दोनों अब मंदिर के कोने में घंटों बैठे रहते और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा को निहारते रहते। उनकी प्रार्थनाओं में अब मांग नहीं थी, बल्कि एक गहरा उलाहना था। रामलाल मन ही मन कहते, हे नारायण, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? क्या मैंने जीवन भर दूसरों का भला इसलिए किया था कि अंत में मुझे अपनों से ही दुत्कार मिले? क्या आपके संसार में सचमुच न्याय है? पार्वती की ममता अब धीरे धीरे वैराग्य में बदल रही थी। उसे अब उन बेटों से मोह नहीं रहा था, बल्कि उसे डर था कि कहीं उसके बेटों के पापों का घड़ा भर ना जाए और भगवान उन्हें कोई कठोर दंड ना दे दे। एक मां का दिल देखो। प्रताड़ित होकर भी वह अपने बेटों के विनाश की कल्पना से कांप उठती थी। अंत में जब अपमान और ग्लानि की पराकाष्ठा हो गई तो रामलाल ने एक कठोर निर्णय लिया। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सोया था, रामलाल ने पार्वती का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, पार्वती, अब इस घर में हमारा दम घुटने लगा है। जिस घर की नींव हमने प्रेम और संस्कारों से रखी थी, अब वहां केवल पाप की गंध आती है। चलो यहां से दूर चलते हैं। पार्वती ने बिना कुछ पूछे बिना कोई गहना या कीमती सामान उठाए, केवल अपनी आंखों में भगवान की छवि और हृदय में पति का साथ लेकर उठ खड़ी हुई। वे दोनों दबे पांव अपनी सोई हुई बहुओं को एक आखिरी बार निहारकर घर की देहरी से बाहर निकल गए। वह देहरी जिसे रामलाल ने कभी झुककर चूमा था, आज वहां से वे रोते हुए विदा हो रहे थे। रात का अंधेरा घना था, सियार रो रहे थे और सूर्यपुर की गलियां सुनसान थीं। वे दोनों चलते चलते गांव की सीमा पार कर गए और दूर बहती उस नदी के किनारे पहुंचे जहां कभी रामलाल अपने बेटों के साथ स्नान करने आया करते थे। नदी का पानी चांदनी रात में चमक रहा था, लेकिन रामलाल के जीवन में गहरा अंधेरा था। वे नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन उनके भीतर दुखों की अग्नि धधक रही थी। पार्वती ने रामलाल के कंधे पर सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? आज हम दर दर के भिखारी बन गए, अपने ही घर से बेघर हो गए। रामलाल ने कांपते हाथों से पार्वती के आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद प्रभु हमें यही दिखाना चाहते थे। अब इस शरीर को ढोने का कोई अर्थ नहीं है। जो मान नहीं बचा तो प्राण रखकर क्या करेंगे? उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह की पहली किरण के साथ जब दुनिया जाग रही होगी, वे दोनों इस पवित्र नदी की गोद में समा जाएंगे और अपने दुखों का अंत कर देंगे। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, जो नदी के जल में मिलकर विलीन हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब भगवान भी उनसे रूठ गए हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जब भक्त अपनी अंतिम सीमा तक टूट जाता है, तभी भगवान के प्रकट होने का समय होता है। रात का आखिरी पहर बीत रहा था और पूर्व दिशा में भोर की हल्की सी लाली छाने लगी थी। नदी का जल, जो रात में काला दिखाई दे रहा था, अब धीरे धीरे मटमैला और ठंडा नजर आने लगा था। रामलाल और पार्वती उस घाट की आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे। उनके पैरों को छूता हुआ पानी जैसे उन्हें अपने भीतर समा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा था। रामलाल ने पार्वती का हाथ और कसकर थाम लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा अटल था। रामलाल ने आकाश की ओर देखा और रुंधे हुए गले से कहा, हे सूर्यदेव, आप गवाह रहना कि एक अभाग्य पिता ने अपनी संतान के पापों का बोझ न उठा पाने के कारण आज अपने जीवन की आहुति दे दी। हे धरती मां, मुझे क्षमा करना कि मैं अपनी गृहस्थी की रक्षा नहीं कर सका। पार्वती, जो अब तक चुपचाप सुबक रही थी, उसने नदी के जल को स्पर्श किया और कहा, स्वामी, क्या हमारी मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है? क्या वह नारायण जिसे हमने जीवन भर भजा आज हमें इस तरह डूबते हुए देख रहा होगा? रामलाल ने एक गहरी सांस ली और बोले, पार्वती, जब इंसान के अपने ही उसे पराया कर दें तो ईश्वर भी मौन हो जाता है। अब विलंब मत करो, इससे पहले कि गांव वाले जाग जाएं और हमें इस हाल में देखें। चलो इस दुखद कहानी का अंत कर दें। जैसे ही उन दोनों ने अपना अगला कदम गहरे जल की ओर बढ़ाया,
अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत और अलौकिक सुगंध फैल गई। वो नदी का किनारा, जो अभी तक अंधकारमय और डरावना लग रहा था, एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वो प्रकाश इतना तेज था कि रामलाल और पार्वती की आंखें चुंधिया गईं। तभी अंतरिक्ष से एक ऐसी गंभीर और मधुर ध्वनि सुनाई दी जिसने नदी की लहरों के शोर को भी शांत कर दिया। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, वह तो साक्षात ब्रह्मनाथ था। ठहरो रामलाल, रुको पार्वती। जीवन को त्याग देना वीरता नहीं बल्कि कायरता है। अपनी भक्ति और विश्वास की इस तरह परीक्षा मत लो। उन दोनों के कदम वहीं ठिठक गए। उन्होंने ऊपर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सामने साक्षात भगवान विष्णु और करुणामयी माता लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया था। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पद्म सुशोभित थे और माता लक्ष्मी के मुखमंडल पर वह ममता थी जो ब्रह्मांड के हर दुख को हर ले। रामलाल और पार्वती वहीं साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे कुछ बोल ना सके, बस उनके गले से सिसकियां निकलती रहीं। भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमल वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे आंसुओं ने बैकुंठ को हिला दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारे कुल पर कलंक की छाया पड़ चुकी है। लेकिन याद रखो, रामलाल, कर्मों का फल अटल होता है, पर भक्ति में वह शक्ति है जो कर्मों की लकीरों को भी बदल सकती है। माता लक्ष्मी ने आगे बढ़कर जैसे अपनी अदृश्य शक्ति से पार्वती को ढांढस बंधाया और कहा, पुत्री, विलाप मत करो। आने वाली तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया है। यह वह दिन है जब सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह वह दिन है जब गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन का पुण्य कभी क्षय नहीं होता। यदि तुम दोनों और तुम्हारे पुत्र सच्चे मन से इस दिन मेरा और प्रभु का व्रत करें तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा भस्म हो जाएगी। भगवान विष्णु ने निर्देश देते हुए कहा, रामलाल, तुम घर वापस जाओ। डरो मत, अब समय बदल रहा है। तुम्हें और तुम्हारे 5 बेटों को लगातार 5 वर्षों तक अक्षय तृतीया का महाव्रत करना होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना, त्याग का संकल्प लेना और भगवान विष्णु व लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करना। विशेष रूप से तुम्हें अपने बेटों को इस दिन तप और पश्चाताप की अग्नि में तपाना होगा। जब वे अक्षय तृतीया की महिमा को समझेंगे और श्रद्धा से अन्न वस्त्र का दान करेंगे तो उनके हृदय का पत्थर पिघलने लगेगा। 5वें, अक्षय तृतीया के पूर्ण होते ही तुम्हारा परिवार पुनः वैसा ही संगठित और संस्कारी हो जाएगा जैसा वह पहले था। यह मेरा वचन है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और भगवान अंतर्ध्य हो गए। नदी का जल फिर से शांत हो गया, लेकिन रामलाल और पार्वती के मन में अब मृत्यु की इच्छा नहीं बल्कि जीने की एक नई और अटूट उम्मीद पैदा हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें वर्षों का दर्द और अब आने वाली खुशियों का विश्वास समाया हुआ था। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे प्रभु के बताए मार्ग पर चलेंगे और अपने बेटों को फिर से मनुष्य बनाएंगे। रामलाल और पार्वती के कदम जब वापस अपने घर की देहरी की ओर बढ़े तो उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। सूरज की पहली किरण ने सूर्यपुर की गलियों को सराबोर कर दिया था। जब वे अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा कि घर की दशा अत्यंत दयनीय थी। आंगन में जुए की महफिल के अवशेष बिखरे पड़े थे। शराब की बदबू हवा में तैर रही थी और उनकी 5 बहुएं घर के एक कोने में डरी सहमी बैठी थीं। जैसे ही बहुओं ने अपने सास ससुर को सुरक्षित वापस देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा था कि उनके ससुर जी और सास अब कभी वापस नहीं आएंगे। रामलाल ने बड़े धैर्य से अपनी बहुओं के सिर पर हाथ रखा और उन्हें चुप कराया। उनके चेहरे पर अब वह लाचारी नहीं थी बल्कि एक ऐसा दिव्य तेज था जो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन से प्राप्त हुआ था। कुछ ही देर में 5 बेटे भी सोकर उठे। अपनी आदतों के अनुसार वे फिर से चिल्लाने और अपशब्द बोलने ही वाले थे कि रामलाल ने अपनी गंभीर और ओजस्वी आवाज में उन्हें शांत कर दिया। रामलाल ने अपने 5 बेटों को सामने खड़ा किया और कहा, पुत्रों, आज तक मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन तुम नहीं बदले। कल रात
हम दोनों अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन साक्षात नारायण और लक्ष्मी ने हमें दर्शन देकर वापस भेजा है। उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया है, और यदि तुम अब भी नहीं संभले तो इस कुल का विनाश निश्चित है। बेटों ने पहले तो उपहास उड़ाना चाहा। वे हंसने लगे कि बुढ़ापे में पिता को भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी मां पार्वती की आंखों में वह दृढ़ निश्चय देखा तो उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए। रामलाल ने उन्हें अक्षय तृतीया के उस कठिन व्रत और दान पुण्य के संकल्प के बारे में बताया जो उन्हें 5 वर्षों तक करना था। अक्षय तृतीया का वह पावन दिन आने में अब केवल 2 दिन शेष थे। रामलाल ने घर के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि घर के हर कोने की सफाई की जाए और जो भी अधार्मिक वस्तुएं घर में हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। बड़े बेटे ने विरोध करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह भूखा नहीं रह सकता और यह सब ढकोसला है, लेकिन रामलाल ने स्पष्ट कर दिया कि यदि वे इस व्रत में शामिल नहीं होंगे तो वे अपनी सारी पैतृक संपत्ति को मंदिर के नाम दान कर देंगे। संपत्ति छीन जाने के डर और पिता के बदले हुए तेवर ने उन 5 भाइयों को झुकने पर मजबूर कर दिया। पार्वती और 5 बहुएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनके घर के काले दिन बीतने वाले हैं। प्रिय श्रोताग, अक्षय तृतीया की वह दिव्य सुबह आई। पूरे सूर्यपुर गांव में उत्सव जैसा माहौल था। रामलाल अपने 5 बेटों को लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचे जहां उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। बेटों के मन में अभी भी वह श्रद्धा नहीं थी। वे केवल औपचारिकता निभा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस ठंडे जल में डुबकी लगाई और रामलाल ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, वातावरण की पवित्रता ने उनके भीतर कुछ हलचल पैदा करना शुरू कर दिया। स्नान के पश्चात वे सभी मंदिर पहुंचे। वहां रामलाल ने संकल्प लिया कि वे अपने भंडार से अनाज और स्वर्ण का दान करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भव्य प्रतिमा के सामने जब 5 बेटों को हाथ जोड़कर खड़ा किया गया तो उनके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। रामलाल ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनका सबसे छोटा बेटा, जो सबसे ज्यादा उद्दंड था, उसकी आंखों के कोने से एक आंसू टपककर जमीन पर गिरा। यह पश्चाताप का पहला आंसू था। उस दिन घर में सात्विक भोजन बना, लेकिन नियम के अनुसार सभी को उपवास रखना था। शाम के समय जब सूर्य ढलने लगा तो रामलाल ने अक्षय तृतीया की कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे यह दिन दान और त्याग का है, कैसे राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन दूसरों को दे दिया था। कथा के शब्द जब उन बेटों के कानों में पड़े तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने अपने पिता को घर से निकालने की कोशिश की थी, कैसे उन्होंने अपनी पत्नियों को प्रताड़ित किया था। पहले वर्ष की उस अक्षय तृतीया ने उनके मन की मैल को धोना शुरू कर दिया था। हालांकि वे पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन उनके व्यवहार में वह आक्रामकता कम हो गई थी। उन्होंने उस रात जुआ नहीं खेला और ना ही शराब को छुआ। घर में वर्षों बाद एक ऐसी शांति थी जिसमें डर नहीं बल्कि सम्मान की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। रामलाल जानते थे कि यह तो अभी केवल शुरुआत है, अभी 4 और परीक्षाएं शेष हैं। उन्हें विश्वास था कि अक्षय तृतीया का यह अक्षय पुण्य उनके बेटों के पत्थर जैसे हृदयों को साक्षात कोमल बना देगा। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ दीप जलाकर आंगन में बैठा था तो पार्वती की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई आशा और विश्वास के थे। रामलाल ने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके डूबते हुए परिवार को तिनके का सहारा प्रदान किया था। अब सूर्यपुर के लोग भी यह देख रहे थे कि रामलाल के घर की हवा बदल रही है, और यह सब उस पावन तिथि अक्षय तृतीया का ही चमत्कार था। समय बीतने लगा और सूर्यपुर के आकाश पर दुखों के जो काले बादल मंडरा रहे थे वे अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से धीरे धीरे छटने लगे। लेकिन प्रिय श्रोताक, यह मार्ग इतना सरल नहीं था। दूसरे और तीसरे वर्ष की अक्षय तृतीया रामलाल और उनके बेटों के लिए एक कड़ी अग्नि परीक्षा के समान थी। संस्कारों की राख के नीचे दबे हुए पाप इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा हुआ जब उन 5 बेटों का मन डगमगाया, पुराने संगी साथी आते और उन्हें फिर से उसी अधर्म की दुनिया में खींचने की कोशिश करते।
कभी कभी उनके भीतर का पुराना क्रोध जाग उठता और वे अपनी पत्नियों पर चिल्ला पड़ते, लेकिन तभी उन्हें रामलाल की वह शांत और तपस्वी चेहरा याद आ जाता और वे ग्लानि से भर जाते। रामलाल ने हार नहीं मानी। वे हर सुबह अपने बेटों को साथ लेकर खेतों में जाते और खुद पसीना बहाते। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि मेहनत की कमाई से मिलने वाली एक सूखी रोटी अधर्म से मिले पकवानों से कहीं ज्यादा तृप्ति देती है। चौथे वर्ष की अक्षय तृतीया तक आते आते एक हृदय विदारक घटना घटी जिसने उन पांचों भाइयों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। गांव में एक गरीब विधवा थी जिसकी जमीन उन भाइयों ने अपने बुरे दिनों में धोखे से हड़प ली थी। उस वृद्धा का कोई सहारा नहीं था और वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अक्सर रोया करती थी। एक दिन रामलाल ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, पुत्र, आज अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या है। कल हम भगवान के सामने दीप जलाएंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस गरीब की आंखें हमारे घर की नींव में दबी हैं, क्या भगवान हमारा दान स्वीकार करेंगे? उस रात वह बड़ा बेटा सो नहीं सका। उसे उस वृद्धा की धुंधली आंखें और कांपते हाथ याद आते रहे। आधी रात को वह उठा, अपने चारों भाइयों को जगाया और वे पांचों उस वृद्धा की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और न केवल उसकी जमीन वापस की, बल्कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन भी उसके चरणों में रख दिया। उस रात जब वे घर लौटे तो उनकी आंखों में वह सुकून था जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। पार्वती यह सब देख रही थी और उसकी ममता की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उसने देखा कि उसकी पांचों बहुएं जो कभी भय के साए में रहती थीं, अब उनके मुख पर लक्ष्मी जैसा तेज और संतोष लौट आया था। बहुएं अब अपने पतियों की सेवा श्रद्धा भाव से करती थीं और घर में फिर से वेदों और भजनों की ध्वनियां गूंजने लगी थीं। अब 5वां और अंतिम वर्ष आने वाला था। रामलाल ने इस अंतिम अक्षय तृतीया के लिए एक विशेष संकल्प लिया था। वे चाहते थे कि यह पूजा केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए हो। सूर्यपुर के लोग भी अचंभित थे। जो लोग कभी इन भाइयों को देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब वे उनके पास आकर सलाह मांगने लगे थे। रामलाल के घर की वह खोई हुई गरिमा और वैभव फिर से लौटने लगा था, लेकिन इस बार इसमें अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता का वास था। अंतिम वर्ष की अक्षय तृतीया की वह पावन तिथि जब निकट आई तो रामलाल ने अपने बेटों से एक ऐसी बात कही जिसने सबको मौन कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, भगवान ने हमें दूसरा जीवन दिया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब प्रभु का है। इस अंतिम व्रत ने हमें अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। उस दिन उन पांचों भाइयों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे अपने खेतों का एक बड़ा हिस्सा गांव की पाठशाला और गौशाला के लिए दान कर देंगे। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पूरे गांव को भोजन कराने का निश्चय किया। प्रिय श्रोता, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां 5 वैभवशाली युवक जो कभी आतंक का पर्याय थे, अब साधारण वस्त्र पहनकर गरीबों की सेवा में लगे थे। उनके चेहरे पर पश्चाताप की वह चमक थी जो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। रामलाल और पार्वती मंदिर के द्वार पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई है। लेकिन कथा का सबसे मार्मिक और दिव्य प्रसंग तो अभी आना शेष था। 5वें वर्ष की इस महापूजा के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जो यह सिद्ध करने वाला था कि जब भक्त पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है तो साक्षात वैकुंठ धरती पर उतर आता है। उस रात की वह अंतिम आरती न केवल उनके पापों का अंत करने वाली थी, बल्कि उन्हें उस परम सत्य से रूबरू कराने वाली थी जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। रामलाल का हृदय धड़क रहा था क्योंकि उन्हें आभास हो रहा था कि प्रभु फिर से अपनी करुणा बरसाने के लिए उनके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। 5वें वर्ष की वह अक्षय तृतीया की सुबह केवल सूर्यपुर के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जैसे एक विशेष संदेश लेकर आई थी। आज रामलाल के 5 बेटे, जो कभी अहंकार के मद में अंधे होकर अपनों को ही लहूलुहान करते थे, वे आज वैराग्य और सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। सूर्य की पहली किरण के साथ ही गांव के उस विशाल विष्णु लक्ष्मी मंदिर में शंखों की ध्वनि गूंजने लगी। रामलाल और पार्वती ने आज अपनी आंखों में जो संतोष देखा
वो किसी भी सांसारिक वैभव से कहीं ऊपर था। उनकी पांचों बहुएं, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं, आज रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से नहीं, बल्कि भक्ति के तेज से सुशोभित थीं। मंदिर के प्रांगण में हजारों की संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग एकत्र थे। रामलाल के बेटों ने अपने हाथों से अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान करना प्रारंभ किया। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते समय उनके माथे पर थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान और आंखों में पश्चाताप का विनम्र भाव था। दोपहर ढलते ढलते जब अंतिम पूजा का समय आया, तो पूरा गांव उस मंदिर के प्रांगण में सिमट आया था। पांचों भाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। रामलाल ने अपने हाथ जोर कर कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा का अंतिम दिन है। मेरे बच्चों ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब इन्हें अपनी शरण में ले लो। हमारे कुल पर लगा कलंक धुल चुका है। अब बस आपकी कृपा बनी रहे। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सूर्यपुर के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। मंदिर के भीतर आरती की लौ अचानक इतनी ऊंची उठी कि उसकी अलौकिक रोशनी से पूरा गर्भगृह और आसपास का आकाश स्वर्णमय हो गया। उस प्रकाश के बीच से फिर वही गंभीर और मधुर स्वर गूंजा, रामलाल, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पुत्रों के सच्चे पश्चाताप ने नियति के करवे लेख को सदा के लिए बदल दिया है। आज से तुम्हारा यह परिवार अक्षय सुख और अक्षय शांति का प्रतीक बनेगा। जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया के इस महात्म को सुनेगा और इस दिन दान पुण्य व परोपकार का मार्ग चुनेगा, उसे कभी दरिद्रता और अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा परिवार जो प्रेम, एकता और संस्कारों की मिसाल था। रामलाल के पांचों बेटे अब गांव के संरक्षक और आदर्श बन चुके थे। उनके खेतों में पहले से भी कहीं अधिक फसल होने लगी, लेकिन अब वह फसल केवल उनके अपने भंडार भरने के लिए नहीं थी, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में जाता था। पार्वती का घर अब एक बार फिर साक्षात स्वर्ग बन चुका था, जहां हर शाम तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया पूरे गांव को धर्म और भक्ति की राह दिखाता था। अक्षय तृतीया के इस महाव्रत ने सिद्ध कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी मार्ग भटक जाए, यदि वह सच्चे मन से त्याग तप और प्रभु की शरण में आता है, तो उसका टूटा हुआ भाग्य भी फिर से चमक उठता है। रामलाल और पार्वती ने अपना शेष जीवन बड़े ही आनंद, गरिमा और ईश्वर भक्ति के साथ बिताया और अंत में उन्हें भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। प्रिय श्रोता, अक्षय तृतीया की यह मार्मिक और हृदय स्पर्शी कथा हमें यही सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया दान और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे अक्षय पुण्य बनकर हमारे 7 जन्मों के दुखों को काट देते हैं। यदि आज की यह पावन कथा आपके हृदय की गहराई तक पहुंची हो और आपके मन में भी श्रद्धा का दीप जला हो, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि अवश्य लिखें। इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि अक्षय तृतीया का यह कल्याणकारी संदेश हर घर तक पहुंच सके और किसी का भटकता हुआ परिवार फिर से एक हो सके। हमारे चैनल आराध्या एम्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की ऐसी ही अनमोल शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और संतोष से अक्षय रखें। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।